राधे राधे एवरीवन, हरे कृष्णा। सो मैं वापस से जा रही हूँ वृंदावन धाम। भैया हमारी श्यामा जी ने बुलाया है और हम ना जाए, इम्पॉसिबल। तो मैंने सोचा इस बार व्लॉग ही बना देती हूँ, तो आप सबके भी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जॉब से छूट के तुरंत मैं रेडी होके निकली और देखा तो भैया कितनी बारिश चालू हो गई। जैसे तैसे मैं पहुँच गई रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बाकी थे ट्रेन को आने को, लेकिन मैं पहुँच गई थी टाइम से। मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे साइड लोअर वाली ही सीट चाहिए, क्योंकि मुझे साइड की तीनों लेयर वाली सीट में बिल्कुल भी पसंद नहीं है बैठना। मुझे साइड लोअर में ही कंफर्टेबल रखता है अपना अलग से सीट में। तो ये था सीधा सुबह का टाइम, क्योंकि रात को मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैं सीधा सो ही गई थी। फिर सुबह बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने रेलवे का ही मतलब ये पोहा मंगाया था, लेकिन बिल्कुल भी भैया टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फिर सोचा कि मैं मथुरा जंक्शन में उतर के ही खाऊंगी। मथुरा में ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच गई थी। 11:40 को उतार दिया था ट्रेन ने। 11:40 को पहुंच के सबसे पहले मैंने ऑटो ले ली वहाँ से वृंदावन धाम जाने की। वृंदावन उधर से सिर्फ 20 से 25 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है मथुरा से। फिर वहाँ जाके सबसे पहले मैंने रूम बुक किया। फिर मैं सिर्फ फ्रेश हो गई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं खा के आती हूँ। वैसे भी दोपहर का टाइम है, कोई भी मंदिर खुला नहीं मिलेगा, तो मैं सबसे पहले निकल गई खाना खाने। भैया वृंदावन आके आपने वृंदावन की वेज बिरयानी ट्राई नहीं की ना, तो कुछ नहीं किया भाई। मैं तरसती हूँ, इधर आके तरसती हूँ। मुझे आदत थी उधर की वेज बिरयानी खाना, इसलिए मैंने सबसे पहले वही खाया। फिर रूम में आके वापस से नहा धो के रेडी हो गई अपने राधा रमन लाल जी को मिलने जाने के लिए। मैं सोच रही थी सबसे पहले राधा रमन लाल जी जाके आती हूँ, लेकिन नहीं, 5:30 ही बज रहे थे। तो सोचा बाके बिहारी जी चली जाती हूँ, उनके दर्शन कर लेती हूँ। फिर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके मैं रमन लाल जी के दर्शन करने चली जाऊँगी। लेकिन भैया इधर तो बाके बिहारी जी लाल जी का मंदिर ही नहीं खुला था, वो भी आज नखरे करे थे। देखो हमारे सबसे प्यारे प्यारे लाला के भी दर्शन हो गए। बड़े प्यार से भक्त अपने सिर पर बिठा के लेके जा रहे थे। फिर मैं चली गई सबसे पहले राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने। वल्लभ लाल जी ने सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं इनके दर्शन करने आ गई और बड़े प्यारे दर्शन हुए। फूल बगला भी चल रहा है उनका, तो बड़े सुंदर लग रहे थे राधा वल्लभ लाल जी। फिर मैं चली गई बाके बिहारी लाल जी के दर्शन करने। भाई इधर तो मतलब पूरे के पूरे 12 महीने इधर इतनी ही भीड़ रहती है, इधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर जैसे तैसे 15 से 20 मिनट हुए लाइन में लगे हुए, फिर हम चले गए दर्शन करने। बड़े प्यारे दर्शन हुए। आज बाके बिहारी लाल जी भी बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। ये लो आप भी दर्शन कर लो, है ना, लग रहा है ना कितने प्यारे। देख लो, यहाँ से देख लो। फिर मैं चली गई बड़े गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने, क्योंकि राधा रमन लाल जी तो बड़े नखरे कर रहे थे। फिर जब शाम को निकले उनके दर्शन करने के लिए, तो देखो बारिश का मौसम हो गया, लाइट्स चली गई, तूफान जैसा आने लग गया। थोड़ी देर बाद बारिश भी हो गई थी और ये मैं पहुंच गई राधा रमन लाल जी के पास। और अभी 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक प्रेम उत्सव चल रहा है, तो फिर यहाँ पर ऑब्वियस है कि भीड़ ज़्यादा रहेगी। 15 से 20 मिनट यहाँ भी लग गए। फिर देखो बड़े प्यारे दर्शन हो गए। लाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं आज। आज तो नज़दीक से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए उनके। मैं जाना चाहती थी सबसे पहले इनके दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बुलाया आखिरी में। क्यों? क्योंकि वो मुझे देना चाहते थे कुलिया प्रसादी और उनकी भोग प्रसादी। फिर सुबह 5:30 बजे मैं उठ के जल्दी निकल गई केली कुंज आश्रम, जहाँ गुरुदेव महाराज रहते हैं। और आज क्या बताऊँ भैया, उनके श्यामा शाम के दर्शन हो गए। फिर वापस रूम में आके मैं रेडी हो गई, क्योंकि मैं जा रही हूँ राधा रानी से मिलने बरसाना धाम। जितनी बार मैं वृंदावन धाम आई हूँ, लगभग अभी 6 से 7 बार मैं आ चुकी हूँ वृंदावन धाम में, लेकिन उससे एक बार ज़्यादा, मतलब एक भी बार ऐसा हुआ नहीं है कि मैं बरसाना ना गई हूँ। जैसे कि 7 बार मैं वृंदावन धाम आई हूँ, तो ये 8वीं बार ऐसा है कि मैं जा रही हूँ बरसाना धाम। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मेरे बर्थडे के टाइम पर आई थी, तब राधा रानी ने मुझे 2 बार बरसाना धाम बुलाया था अपने पास। तो ये मैं 8वीं बार बरसाना आ रही हूँ। और ये देखो मेरी लाडो रानी का महल, प्यारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी श्यामा जू, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी राधा रानी जू इतनी कृपामय है, इतनी कृपामय है। अभी मैं आपको कैसे समझाऊँ उनकी कृपा के बारे में। ये लीजिए, आप भी बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए।
ये बात तो सच है कि आप राधा रानी की कृपा से ही वृंदावन धाम जा सकते हो, बरसाना धाम जा सकते हो। कई लोग मुझे ऐसा मैसेज करते हैं, आप बहुत मतलब आप बहुत लकी हो कि आप बार बार वहाँ जा पा रहे हो, राधा रानी आपको बुलाते हो। हम एक बार जाने के लिए भी तड़प रहे। भी एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बहुत तड़पती थी, बहुत, क्योंकि मुझे उस वक्त ऐसा था मुझे जाना है, लेकिन फिर जब फाइनली राधा रानी का बुलावा आता है ना, जब राधा रानी बुलाते हैं आपको वृंदावन धाम, बरसाना धाम, तो पहले आपको होता था कि राधा रानी बुला लो बुला लो बुला लो। फिर जब आप वृंदावन धाम से वापस अपने घर जाते हो, अगर वृंदावन धाम जितने दिन आप रुक रहे हो उनकी कृपा हो गई राधा रानी श्याम सुंदर की, तो फिर समझ लो आपको, आप जहाँ रहते हो ना वहाँ रह ही नहीं पाओगे। अपने घर में भी घुटन सी महसूस होगी, आपको लगेगा कि नहीं मेरा घर ये है ही नहीं, मैं बरसाना धाम की ही हूँ या फिर मैं वृंदावन धाम की ही हूँ, मुझे सुकून सिर्फ उधर मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। और एक ये चीज़ मेरे साथ भी हो गई। अभी फिर पहले आप तड़पते थे कि आपको वृंदावन जाने को मिले, बरसाना जाने को मिले, फिर आप अपने घर पे आके फिर आप तड़पोगे कि अब राधा रानी जी मुझे वास दे दो, वहाँ पर वृंदावन वास की कृपा कर दो प्लीज़। अब मुझे मेरे घर पे नहीं रहना, मैं नहीं रह पा रही, मुझे सिर्फ उधर रहना है, आपके पास रहना है। उधर जो महसूस होता है ना फिर आपको, वो आप अपने घर पे बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। फिर आपको महसूस होगा कि कुछ तो हम छोड़ के आए हैं। अभी वो क्या छोड़ के आए हैं? हमारे प्यारे श्यामा श्याम। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके हमें महसूस होता है कि हम हमारे जो हमसे दुष्कर्म हो जाते हैं, गलत कर्म हो जाते हैं, उसके वजह से हमें हर जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ता है, जाना पड़ता है हमारे वही कर्मों के हिसाब करने के लिए। अब फिर क्या होता है, जब राधा रानी कृपा करती है, जब वृंदावन धाम मिलता है, बरसाना धाम मिलता है, तब हमें फिर यही होता है कि अब धाम वास मिल जाए और हम जल्द से जल्द श्यामा श्याम के पास जा सके, राधा रानी के पास जा सके, जो हमसे छूट गए हैं, हमसे दूर हो गए हमारे ही कर्मों के वजह से। फिर ऐसा होने लगता है कि राधा रानी जी प्लीज़ कृपा कर दो, हम पे वृंदावन वास दे दो, जिससे हम गुरुदेव महाराज जी की शरण में आके उनकी कृपा से, आपकी कृपा से हम आपके पास वापस आ सके। आई होप राधा रानी जी आप सब पर कृपा बनाए रखे, सब पर कृपा करे, सबको वृंदावन धाम वास मिले, बरसाना धाम वास मिले। फिर मैं निकल गई स्टेशन जाने के लिए, 5:30 बजे मेरी ट्रेन थी, इसलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।